तो देखिए गाइस, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे आते हैं। तो ये लीजिएगा पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए गाइस, ये लीजिए 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH। ठीक है गाइस, एक मैं करवा देता हूं, बाकी आपको करने हैं। ओके, और सीट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, चिंता मत करो। ओके, देखिएगा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम, 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है। क्या दिया हुआ है गाइस? 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है, क्या घुला हुआ है। तो इस विलयन में देखिए गाइस, एक बात यहां पे स्पेशली आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आंख नाक कान अच्छे से खोल लेना भाई, ठीक है, अच्छे से सुनना है, बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाँ क्लियर, वेरी गुड बेटा। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख रहा है सर 11,000 वोल्ट का झटका। हाँ, ये 11,000 वोल्ट ही है, ये मान लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे गाइस ध्यान रखना, ये आपके पास फिर से 11,000 वोल्ट है, ध्यान रखना। क्या है गाइस आपके पास में 11,000 वोल्ट? देखिए कि आपको अगर ऐसा नहीं दिया गया हो कि आपका विलायक कौन सा है, आपके पास में आपका विलायक जो है वो कौन है, तो काम में लेना है H2O, वाटर को। अगर विलायक नहीं दिया गया है उस केस में, विलायक की अनुपस्थिति में, विलायक की अनुपस्थिति के केस में बता रहा हूं गाइस, विलायक की अनुपस्थिति में, ओके, विलायक की अनुपस्थिति, इस अनुपस्थिति में आपको यहाँ पे विलायक के रूप में किसको काम में लेना है? वाटर को। जल मान लेना कि अपने आप ही वहां पे क्या है, विलायक, वाटर है, जल है। और ध्यान रखना गाइस, एक और बात यहां पे आपको कह दे, जलीय विलयन, जलीय विलयन, क्या कह दे, जलीय विलयन कह दिया जाए, तो भी इसका मतलब क्या है, आपका जो विलायक है गाइस, आपका जो विलायक है वो कौन होगा? वाटर, जल ही होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए गाइज पॉइंट है, जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो इसको यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिएगा गाइज, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है कि आपको इस तरह से यदि ऐसा दे दिया जाए भाई कि आपके पास में, ये लीजिएगा कि आपके पास आपको आपका विलायक नहीं दिया गया, तो भी आप किसको मानेंगे? वाटर को मानना है, जल को। अगर जलीय विलयन कहा गया तो भी विलायक किसको मानेंगे आप? यहाँ पे जल को। ठीक है गाइस, क्लियर है? अब देखिएगा, तो ये आपके पास में आपका एक स्पेशल पॉइंट बन गया गाइस। इसके लिए देखिएगा, अब अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन पे गाइस अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपके पास में, देखिएगा ये आपके पास में है कि 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है। तो इस विलयन में क्या ज्ञात करना आपको? इस विलयन में NaOH के मोल प्रभाज ज्ञात करो, या मोल अंश की गणना करो। क्वेश्चन आ गया, मोल अंश की गणना कीजिए, ओके, ठीक है गाइस। तो मोल अंश की गणना देखिए किस तरह से करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बाकी सभी आपको करने हैं। क्लियर? मोल अंश की गणना कीजिए, ओके। तो देखिएगा किस तरह से अपन मोल अंश की गणना करेंगे। यहाँ पे ये लीजिए, सबसे पहले अपने को NaOH के मोल निकालने का, इस ध्यान रखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है और बहुत आसान है। और आप लोगों की मेहनत ही है जो देखना क्वेश्चन बिल्कुल इजीली, बहुत आसानी से, बहुत ही अपन कहें कुछ ही मिनटों में क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, तो कैलकुलेशन तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो जाएगा, है। तो ठीक है गाइस, देखिए ये अपन ने ले लिया XNaOH, यानी कि आपके पास में NaOH के मोल भी इक्वल टू क्या कहूंगा यहाँ पे, NaOH भाई, NaOH अपॉन, यानी NaOH के मोल अपॉन क्या कहूंगा गाइस यहाँ पे, NaOH। देखो इसको सब्सक्रिप्ट में इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, थोड़ा नीचे आपको लिखना है इस तरह से, NaOH प्लस क्या कहूंगा यहाँ पे आपके पास में गाइस, NaOH हो गया। अब ये तो आपका 4 ग्राम, 90 में 4 ग्राम था, कम मात्रा वाला,
और घटक क्या होता है हमेशा विलय। तो ये तो पता लग गया विलय का, तो ये हो गया। विलायक और चाहिए, विलायक नहीं दिया गया क्वेश्चन में, हाईलाइट क्वेश्चन कहीं भी नहीं है कि आपका H2O नाम है। तो अभी मैंने बताया आपको कि विलायक यदि अनुपस्थित है तो दैट मीन्स किसको मानना है, जल को। तो यहाँ गाइज अपन कह सकते हैं क्या, देखिएगा आप यहाँ कैपिटल एन को भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल एन को यूज नहीं करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं NH2। इसका मतलब भी गाइज अपन ने ऐसा मत कहना कि सर यहाँ पे भी स्मॉल एन, यहाँ पे स्मॉल एन, यहाँ पे भी स्मॉल एन, NH2 वर्ड लिख दिया ना अब अपन ने। इसका मतलब स्पेशल, वो तो अपन ने अपनी मर्जी से माना था भाई स्मॉल एन विलय के मोल होंगे, कैपिटल एन विलायक के होंगे, आप कैपिटल एन लिख दो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है आपके पास में, ठीक है। लेकिन मैंने H2O साथ में लिख दिया, इसका मतलब मैंने पहले से उसको क्या कर दिया, अलग से हाईलाइट कर दिया भाई H2O के मोल है। क्लियर है गाइज, ओके। तो देखिएगा यहां मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं गाइज, देखिएगा किस तरह से, ये आपको विशेष यहां पे देखना है कि XNaOH इक्वल टू, इस तरह से भी मैं इसको लिख दूंगा गाइज, कैसे कि आपके पास में इस तरह से स्मॉल w NaOH, यानी गिवन मास किसके लिए आपके पास में NaOH का भार अपॉन आपके पास में m NaOH अणुभार, वही W अपॉन M इसकी जगह रख दिया, ओके, अपॉन ये लीजिए, क्लियर, ये आपके पास में आ गया अपॉन, ओके। अब देखिए स्मॉल w NaOH का W अपॉन m NaOH, क्लियर, प्लस, ठीक है। अगर गाइस देख लेना इसको कैपिटल ले रहे हो तो कैपिटल, वरना H2O लिख देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी बात। तो यहां अपन लिख देंगे, ये लीजिए आपके पास में है कैपिटल ले लिया H2O अपॉन m H2O, ये विलायक से रिलेटेड है और ये आपके पास में विलय से रिलेटेड है। क्लियर है। तो देखिएगा इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब सारी वैल्यू गाइज आपके पास में है, 4 NaOH का भार यहाँ 4 दिया हुआ है, NaOH अपॉन अणुभार, NaOH का नाम आते दिमाग में क्लिक कर गया होगा, लास्ट क्लासेस बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, 40 तो 4/40, 4/40। अगर देखिए गाइज यहाँ पे अब बात करते हैं W कितना होगा, 90 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 90। अणुभार कितना होता है H2O का अणुभार, अरे गाइस ये तो बहुत ही आसान है, 18 आप जानते हैं, फिर भी अपन एक बार आपको बता देते हैं। देखिए ये लीजिए NaOH का तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, H2O का अणुभार बता देते हैं। तो H2O का अणुभार, ये लीजिएगा H2O का अणुभार जैसे अपन ने गाइस किसके केस में कर रखा है, NaCl के लिए, सेम अपन वैसे ही इसको भी कर लेंगे। किस तरह से, ये लीजिएगा H है, ये आपके पास 1 का कितना रहेगा, 1, ओके। कितने हैं H, 2 हैं, तो 1 × 2 भी कर सकते हैं, या 1H दोबारा से लिख लीजिए, 1 का 1 ही रहेगा, ओके, ठीक है। और देखिए गाइज यहाँ पे आपके पास में इस तरह से ये लीजिएगा, आपके पास है ऑक्सीजन है तो कितना रहता है 8, ये आपका ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 16, टोटल कितना हो गया गाइज, ये हो गया आपके पास में 18। तो अणुभार कितना आ गया आपके पास में 18, जल का अणुभार कितना आ गया 18। तो ये सारी वैल्यू अपने को कहाँ रखनी है, यहाँ रख देंगे। तो गाइज देखिएगा एक बार वैल्यू वगैरह यहीं रख लेते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं रख के, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, 4/40 अपॉन 4/40 प्लस क्या कह दूंगा, 4/40, 4 इसका भार था, ये आपके पास 40 अणुभार, 40 अणुभार, WH2 कितना दिया हुआ है 90 ग्राम अपॉन, ओके गाइस, कितना होता है 18। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, आप कर लेंगे क्या, आप लोग, आपके लिए छोड़ दूं, ओके। देखिएगा ये आपके पास में है, किस तरह से अपन यहाँ पे लिख देंगे गाइस, लीजिएगा x आपके पास NaOH इक्वल टू क्या आ गया था, देखिए 4 अपॉन अपन ने लिखा है 40/4/40 प्लस 90/18। क्लियर है गाइस। x NaOH इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आएगा, ये 1 अपॉन 0.1, भाई 4 1 जा 4 और 4 10 जाए 40, तो 1/10, 1/10 0.1 0.1 और 18 पंजे कितने होते हैं 90, 90, 18 5 जा 90, तो ये आ जाएगा 5, डिवाइड दे दिया गाइस। तो x NaOH इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.1 अपॉन 5.1। अब कैलकुलेशन कीजिएगा गाइस, बहुत ही
देखिएगा यहाँ पे आपके पास इस कैलकुलेशन का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है गाइज आपको। ओके, तो देखिएगा मे बी आपका ये जो है इसमें आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा लगभग एक्स एन ए ओ एच इक्वल टू गाइज, ये आपके पास में देखो, इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1/51 आपके पास में है, तो गाइज ये लगभग रहेगा आपके पास में 0.019 के आसपास, या फिर अपन कह सकते हैं 0.02, ये आपके पास में रहेगा। मात्रक इसका होता नहीं है, ये आपको पता है कि क्या है आपके पास में, मात्रकहीन राशि है, ये इकाई जो है वो मात्रकहीन है। अब गाइज आपके पास में क्या आ गया, x, यानी कि आपके पास में विलय के मोल भिन्न आपके पास 0.02 आपके पास में आ चुके हैं। ओके, अब क्वेश्चन में भी देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि NaOH जो आपके पास आपका विलय है, इसके ही आपको मोल अंश की गणना करनी थी, जो अपन कर चुके हैं। क्लियर है, लेकिन गाइज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में होता कि मोल NaOH के मोल अंश तथा विलायक के यानी H2O के मोल अंश की भी गणना करो, तो भी कर सकते थे, बहुत ही आसान। देखिए कैसे, ये तो अपन ने कर लिए, किसके मोल अंश निकाल लिए, NaOH विलय के। अगर आपको विलायक H2O के निकालने होते तो दो तरीके हैं गाइज। कैसे दो तरीके, एक तो देखिए यही तरीका सेम, कौन सा, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया गाइज, देखिएगा लास्ट, कि जैसे अपन ने विलय के निकालते हैं वैसे अपन विलायक के इसी प्रोसीजर से निकाल सकते हैं जैसा अभी निकाला है। और दूसरा शॉर्ट तरीका क्या, कि XA + XB इक्वल टू 1, ए मान लीजिए आपका विलय था, तो विलय का अपन निकाल चुके हैं, तो जो वैल्यू आपके पास में आई है इसको 1 में से माइनस कर दो, XB विलायक, दैट मीन्स H2O के मोल भिन्न आपके पास में आ जाएंगे। तो दोनों तरीके से मैं बता देता हूं, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिएगा आपके पास में आ गया। नेक्स्ट जो है अपना, ये लीजिएगा, आ गया है आपके पास में, ये लीजिएगा इस, अगर H2O के मोल, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे XH2O, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। XH2O इक्वल टू क्या लिखूंगा इस, यहाँ पे XH2O इक्वल टू, एक तो ये वाला तरीका NH2O अपॉन NH2O प्लस दूसरा क्या है इसके अंदर आपके पास में NaOH है ना, तो ये यहाँ पे रख देंगे गाइज, क्या आपके पास में NaOH था, तो ये लीजिएगा NaOH प्लस आपके पास में N, और ये आपके पास में H2O। क्लियर है, ये गाइज आपके पास में आ गया H2। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें इसी को, देखिए गाइज अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि XH2O इक्वल्स टू, अपन यहाँ लिख देंगे क्या, कि आपके पास में WH2O अपॉन MH2। ओके, और देखिएगा यहाँ पे गाइज इस तरह से, यहाँ पे ये अपन लिख देंगे, यहाँ पे XH2O इक्वल टू चल रहा है अपने पास में, तो देखिएगा अपॉन क्या लिख देंगे, NaOH अपॉन M NaOH। क्लियर, प्लस यहाँ रख देंगे WH2O। क्लियर है आपके पास में, अपॉन M आपके पास में क्या है, H2O। ओके, तो देखिए गाइस, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, XH2O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, XH2O इक्वल्स टू, सारी वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, तो रखिएगा वैल्यूज को रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या आता है आपके पास में, बोलिए, देखिए आपके पास W कितना दिया हुआ है, WH2O 90, तो 90 अपॉन क्या रख देंगे 18, अपॉन क्या है आपके पास में NaOH कितना दिया हुआ है 4/40, प्लस ये कितना था 90 अपॉन कितना है आपके पास में 18। क्लियर है, देखिए इसको अपन यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं गाइज। कैसे, ये लीजिएगा, ये आपके पास में आ गया XH2O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 19/18, कितना है आपके पास में गाइज, बोलिएगा कितना हो जाएगा 5 अपॉन, ये कितना आएगा आपके पास में, देखिए गाइज ये आपके पास में है 0.1 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास में 5। ओके, तो ये आपके पास में आ जाएगा 5/5.1। ओके, तो ये गाइज आपका आ गया XH2, तो आपके पास XH2 इक्वल्स टू हो जाएगा गाइज क्या 0. ठीक है, वो कितना था अपने पास में 0.2, तो ये 9.8 आपके पास में आ गया। क्लियर, तो ये आपके पास में हो जाएगा 9.8। ओके गाइज, तो देखिएगा ये आपके पास में हो गया 9.8, ये आपका हो गया विलायक के
मोल अंश या विलायक के मोल प्रभाज। ओके, एक तरीका तो देखिए गाइज आपके पास में ये था, ध्यान रखना ये विलायक के लिए अपन ने बात की गाइज, तो एक तरीका तो आपके पास में ये हो गया। और दूसरा जो आपके पास में तरीका है वो भी एक बहुत ही आसान सा शॉर्ट तरीका था आपके पास में। क्या आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे, और किस तरीके से देखिएगा, ये लीजिए आप सीधा यहाँ पे लिखते XH2O इक्वल्स टू इतना सा, केवल देखिए 2 लाइन में गाइज पूरा हो जाएगा, XH2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स NaOH, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है 1, उसी से। तो ये लीजिएगा, इस तरह से अपन इसको करते, इस फॉर्मूले से यदि यहाँ पे आप गाइज इसको करना चाहते तो ये आपके पास में बड़ा ही स्मार्ट सा आपके पास में तरीका है। देखिए गाइज क्या है आपके पास में, ये बड़ा ही स्मार्ट तरीका है आपके पास में। क्या करते हैं आप इसके अंदर, यहाँ आप यहाँ पे लिख देते कि आपके पास में XH2 इक्वल्स टू 1 माइनस NaOH। NaOH की वैल्यू कितनी आई थी, NaOH की वैल्यू आई थी 0.02, तो आपके पास XH2 इक्वल्स टू आपके पास में आ जाता कितना 0.98। ये लीजिएगा, इस आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो देखिएगा इस तरह से अपन यहाँ पे कह सकते हैं, निकाल सकते थे विलायक जो आपके पास H2O है उसके मोल अंश, यानी विलायक के मूल प्रभाज के बारे में भी अपन इस तरह से यहाँ पे बात कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए ये गाइस आपका ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न, दोनों पैटर्न अपन कर सकते थे, दोनों से आपके पास में आंसर सेम आना है। तो ये भी मैं कह सकता हूँ आपको यहाँ पे कि आप ये पैटर्न जो है ये भी अपना सकते हैं, ये एक तरीका भी आप देख सकते हैं। केवल इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, केवल 2 से 3 लाइन के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना, आपको विलय तो एक बार निकालना ही पड़ेगा, एक चीज तो इसी पैटर्न इसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। अब मान लो 3 अवयव हों A, B और C, तो A के मोल, अब A प्लस B C तीनों के मोल अपन इस तरह से निकाले। तो ऐसा नहीं है कि A के निकालने के बाद 1 में से डायरेक्ट माइनस कर दे, 3 है तो 2 इस तरीके से निकालने पड़ेंगे, 2 को जोड़ना है, फिर 1 में से माइनस करके तीसरा आ जाएगा। 4 है तो 3 इस तरीके से निकालने पड़ेंगे, और फिर चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वहां पे 1 में से उन 3 का जो टोटल है उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है, सिंपल सा है। ओके गाइज, अब और इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा, अपन बात करते हैं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए गाइज सिंपल सा, मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि आपके लिए है ये क्वेश्चन। ओके, ये लीजिए गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 2, 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन, अब जानते हैं गाइज C6H6 बेंजीन, 122 ग्राम CCl4, जानते हैं गाइस CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में उपस्थित है तो इस विलयन में बेंजीन, यानी C6H6 व CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश, गाइस क्वेश्चन है मोल अंश की गणना कीजिएगा। ओके, ये अपना क्वेश्चन है गाइस, मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। ये लीजिएगा, सबसे पहले अपन पहले C6H6 के लिए निकाल लेते हैं। तो C6H6 इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस अपने पास में NC6H6, क्लियर, अपॉन NC6H6 प्लस NCCl4, विलय प्लस विलायक दोनों के आगे। क्लियर है गाइस, तो देखिएगा C6H6 इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा WC6H6 अपॉन MC6H6 अपॉन WC6H6 अपॉन MC6H6। क्लियर है, अब देखिएगा ये अपने पास में हो गया। ओके, प्लस
क्या हो गया अपने पास में, WCCl4 अपॉन ये आपके पास में आ गया MCCl4। क्लियर? ओके गाइस। अब देखिए गाइस, यहां अपन बात करें कि इसके अंदर अपन वैल्यू को रख देते। ये लीजिए, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए जो अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। क्या क्या वैल्यू दी हुई है गाइस, आपके सामने है सारी वैल्यू। देखिएगा XC6H6 इक्वल्स टू WC6H6 कितना दिया हुआ है, W यहाँ पे 22 ग्राम, ये आपके पास में आ गया 22 डिवाइड बाय किससे है आपके पास में, बेंजीन के लिए कितना होता है C6H6 कितना होगा भाई, देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास में है C6H6 है आपके पास में, यानी एक कार्बन के लिए कितना होता है गाइस, कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 से कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12 इंटू 6, ये तो 12 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन का एक का एक ही इंटू 6, टोटल कितना आएगा गाइज आपके पास में, इनका टोटल आएगा आपके पास में देखिएगा 12 × 72 और 6, ये आपके पास आ जाएगा 78। बेंजीन का कितना आएगा मोलर मास अणुभार 78। ओके, अब देखिए CCl4 के केस में बात करते हैं गाइज, किसके केस में बात करते हैं, CCl4, ये लीजिए CCl4 का अणुभार। ओके, तो देखिएगा यहां अपन कह देते हैं CCl4 का अणुभार जो है ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा। ये भी बड़ा ही अच्छे से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के कर चुके हैं, कर सकते हो। कैसे, देखिएगा ये आपके पास में आ गया, ये लीजिए क्या C का 6 Cl के लिए कितना होता है 17, ठीक है, और यहाँ पे Cl परमाणु क्रमांक बता रहे हैं 17, Cl4 है 17 और फिर आपके पास Cl है तो ये लीजिए 17, 17 इंटू 4 इस तरह के लेकर भी अपन कर सकते थे गाइज, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिएगा यहाँ अपन इस तरह से लिख देंगे कि ये आपके पास में हो गया कितना, ये लीजिए इसका होता है 12, यहाँ आप जानते हैं 35.5, ये आपके पास 35.5। ओके गाइज, ये अपने पास में है 35.5। ओके, ये आपके पास 35.5 और ये भी आपके पास 35.5। क्लियर? इसको जब आप टोटल करेंगे, इसका गाइज आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 35.5, 35.5, 35.5, 35.5 प्लस आपके पास में है आपका 12, तो ये गाइज देखिएगा आपके पास में आएगा 154। कितना आ जाएगा आपके पास में 154 आ जाएगा गाइज। क्लियर? ये आपके पास में 154 रहेगा। ओके, अब 154 को अपन यहां पे रखेंगे तो देखिएगा ये अपन ने रख दिया 1। अब गाइस देखिएगा यहां पे ये जो आपके पास में है बेंजीन के लिए, यहां तो बेंजीन का रखना है ना आपको, तो बेंजीन कितना है 78 अपॉन यहां आपके पास में है 22 अपॉन क्या है 78 प्लस। क्लियर? ये देखिएगा अपने पास में है यहां पे आपको दिया हुआ है 122, 122 ग्राम था आपके पास में और ये आपके पास में हो गया 154। क्लियर है गाइस? अब देखिएगा इसको अपने को सॉल्व करना है 22 अपॉन 78, तो 22/78 को अपन यहां पे करेंगे गाइस, 22 डिवाइड बाय 78 आप लोग कर रहे हैं ना, हाँ तो कीजिएगा आप लोग स्पीड से। देखिएगा यहां पे ये आपके पास में आ जाएगा XC6H6। वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने लिखा भी है और मुझे ठीक लग रहा है, आपके पास में आएगा 0.2। गुड, ये आपके पास में 0.28 के आसपास आपके पास में है, तो ये मैंने रख दिया 0.28। वेरी गुड, अपॉन ये भी कितना आपके पास में 0.28 हो गया प्लस। अब आपको करना है क्या गाइस, देखिएगा 122 अपॉन 154, 122 अपॉन 154, ये आपके पास में आ गया कितना आ रहा है गाइस, देखिएगा। गुड, ये भी आपके पास में है 0.79। ओके भाई, इसको तो मैथमेटिकल कैलकुलेट करना आपको है, तो ये आपके पास में गाइस देखिएगा यहां आपके पास में आ गया XC6H6 इक्वल टू 0.28 अपॉन, इन दोनों का टोटल करो कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल आपके पास में आ रहा है 1.07। कितना आ रहा है गाइस? गुड, ये आपके पास में है 1.07। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आपका जो आंसर है वो आ रहा है XC6। आप लोग कर कीजिएगा फटाफट, देखिए आपको डिवाइड ही तो देना है गाइस इसमें, केवल यहाँ पे 0.28 डिवाइड बाय 1.07, ये आपके पास में है 0.28 डिवाइड बाय 1.07, कितना आएगा आपके पास में?
आपके पास जो आपका आंसर है गाइस देखिएगा, ये आपके पास में आ रहा है 0.28 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर है 0.26। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है साथ में, तो अच्छा है। देखिएगा यहाँ पे आपके पास में आ गया XC6H6 इक्वल टू 0.26 आ गया। ओके, अब गाइज एक तो ये आपके पास में विलय अपन कह सकते हैं आपके पास में बेंजीन के लिए तो आ गया। अगर अपने को किसके लिए फाइंड आउट करना हो यहाँ पे CCl4 के लिए तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, यहाँ अपन देखिएगा XCCl4 इक्वल्स टू गाइज अपन क्या देंगे 1 माइनस XC6H6, राइट, ये आपको लेना है। तो देखिएगा गाइज 1 में से माइनस कर दो इसको, इस वैल्यू को, जो आपके पास में वैल्यू है CCl4 इक्वल टू 1 माइनस 0.26। तो 1 में से 0.26 को माइनस कीजिएगा, कितना आ रहा है गाइज, ये देखिएगा आपके पास में आ गया आंसर जो है, इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास में रहेगा गाइज कितना, 1 में से आपको 0.26 आपको कैंसिल करना है ना, तो XCCl4 इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा गाइज कितना 74। गुड, तो ये आपके पास में 0.74, ये आपका आंसर आ गया CCl4 के लिए। क्लियर है? तो देखिएगा इस तरह से अपन आपके पास में जो मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोल अंश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो अपन इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनको इस तरह से इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिएगा यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ, और ध्यान रखना जो एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चन बहुत यूनिक तरीके के होंगे, अलग अलग पैटर्न पे होंगे, और साथ ही अपन आगे के जो टॉपिक अपने हैं PPM जो आपके पास में है, या आपके पास PPB है, W/W है, V/V है, उन सबको एक ही साथ एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके गाइज, तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास का, ठीक, नेक्स्ट क्लास के लिए। आर यू रेडी? ओके, तो देखिएगा गाइज यहाँ तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।